स्मार्ट पढ़ाकू में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री जीवन योजना के बारे में और उसकी टैगलाइन है अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल एंड सेल्फ रिलायंट एनर्जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री जी जीवन योजना किस चीज के बारे में। तो जीवन की फुल फॉर्म है यहाँ पे जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। इसका मतलब है जो प्लांट के ड्राई वेस्ट होते हैं, स्पेशली शुगर केन, ज़्यादा करके उससे बायोइथेनॉल के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। और इसमें हम यूज़ करेंगे लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास। ये एक्चुअली प्लांट ड्राई मैटर होता है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसे यूनियन कैबिनेट प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है। ये है इसका एक्चुअली मॉडिफाइड प्रधानमंत्री जीवन योजना का प्लान है। एक्चुअली ये स्कीम 2019 में ही आ चुकी है। इसमें अब थोड़े मॉडिफिकेशंस की है और मॉडिफिकेशंस यानी कि इस स्कीम की जो टाइमलाइन है उसे 2028-29 तक एक्सटेंड किया गया है और इसमें एडवांस बायोफ्यूल्स का भी समावेश किया गया है। तो इसमें की मॉडिफिकेशन क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है वो और 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, यानी कि अंटिल 2028 और 29 तक। और इसमें एडवांस बायोफ्यूल्स भी इंक्लूड है जो कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट रेसिड्यूज से बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट और सिंथेटिक गैस और एल्गे से भी बनाया जाने वाला है। और इसकी एलिजिबिलिटी है कि इसमें आप बोल्टॉन प्लांट्स और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स, बोल्टॉन प्लांट्स यानी कि एक ऐसा पार्ट जो एक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे या फिर एग्जिस्टिंग कोई नई उसमें टेक्नोलॉजी लाएंगे जो सिर्फ उसमें सिर्फ एडअप होगा, नए से नहीं होगा। ब्राउन फील्ड भी वैसे ही है, जो एक प्रोजेक्ट है जो पहले से बन चुका है उसमें हम और एडवांसमेंट करेंगे। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एक होता है और एक होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट यानी शुरुआत से करते हैं, जिसे जीरो से स्टार्ट करते हैं। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जिसमें पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर शायद होता है या फिर टेक्नोलॉजी पहले से ही होती है, उसको हम थोड़ा और एडवांस करते हैं या फिर और थोड़ा अपग्रेड करते हैं, तो उसे कहते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। अब वो भी इसमें एलिजिबल है और इसमें नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस का भी प्रपोजल और इस पे फोकस किया जाएगा। इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो सबसे पहले इसका यही ऑब्जेक्टिव्स है कि जो भी हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है उसे भी हम बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है। तो इसके कारण क्या होगा, फार्मर्स को एक एडिशनल इनकम मिल जाएगा। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी है, जो हम पहले रेसिड्यू को जलाते थे उसका अभी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो हमें पॉपुलेशन ही बोल रहा हूँ, सॉरी, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। इससे लोकल जॉब एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगी और इंडिया वैसे भी सेल्फ रिलायंट और जीरो कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो करने वाला है 2070 तक, इसमें भी इसका बहुत योगदान होगा। और इसमें हम एडवांस टेक्नोलॉजीज और एडवांस बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी भी प्रमोट करने वाले हैं। तो इसका बैकग्राउंड क्या था? एक्चुअली क्या हुआ, इथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया में पहले से हो रही है, लेकिन अब मतलब 2013 में ब्लेंडिंग था 1.53%, जो अब की बढ़ के हो गया है 15%। ये लास्ट जुलाई 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो ऑयल मेकिंग कंपनीज है इनका अचीव है कि ये अगले साल तक यानी कि 25-26 तक ब्लेंडिंग तकरीबन 20% तक बढ़ाएंगे, मतलब 15 से सीधा 20% तक बढ़ाने का इनका टारगेट है। और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 1100 करोड़ लीटर ऑफ एथेनॉल हमेशा अगले साल, ये एस्टिमेट है कि ये अगले साल इतना प्रोडक्शन करेंगे, 1100 करोड़ लीटर का इथेनॉल ये प्रोड्यूस करेंगे। और इसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, जो डिस्टिलेशन होगा, इथेनॉल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है, उसमें एक तकरीबन इनका टारगेट है कि ये 1750 करोड़ का डिस्टिलेशन करेंगे। तो अभी इसमें फोकस क्या है? तो फोकस एक्चुअली ये है सेकेंड जनरेशन इथेनॉल पे। वो कैसे होने वाला है, जो भी एग्रीकल्चर और बायोमास वेस्ट है उसको हम इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। और ये गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया जो 2G सेकेंड जनरेशन इथेनॉल का प्रोडक्शन को बूस्ट करने का। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये स्कीम पहले ही आ चुकी है, ये उसका मॉडिफाइड वर्जन है। तो ये जो स्कीम है ये 7 मार्च
2019 को लॉन्च हुई थी फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेकेंड जनरेशन बायोएथेनॉल प्रोजेक्ट्स। अब तक इसमें अचीवमेंट्स क्या है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट इथेनॉल जनरेशन सेटअप किया था इंडियन ऑयल कंपनी ने, IOCL ने, पानीपत में, ये है उसका प्लांट, और इसको नेशन को डेडिकेट किया था 10 अगस्त 2022 को। अब इसमें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि ये एक है, अभी इसमें हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। अगले साल हमारा टारगेट जो है वो ब्लेंडिंग का वो 15% है, सॉरी 20% है, जो लास्ट मंथ 15% तक था। तो इसके लिए हमें नए एडिशनल प्लांट्स लगेंगे। तो जो एडिशनल प्लांट्स है वो अभी बारगढ़ उड़ीसा में आने वाला है, पंजाब में भटिंडा में आने वाला है, और नुमालीगढ़ जो आसाम में है वहाँ पे आने वाला है। और ये इसका प्रोजेक्ट करीब करीब अभी कंप्लीट होने जा रहा है। ये मतलब ये प्लांट्स अभी आने वाले कुछ महीने में आप सुनोगे कि इनका इनॉग्रेशन हो चुका है। तो कंक्लूजन क्या है, तो सबसे पहले यही कंक्लूजन है कि इस योजना से हम अपना सेल्फ रिलायंट बनने का सपना पूरा करने जा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं हम एक कदम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और फ्यूचर में हम यही देखेंगे कि इसमें हम और कितना एडवांसमेंट कर सकते हैं और कितने डेवलपमेंट कर सकते हैं और कितनी अच्छी अच्छी नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, जो कि हमारा जो गोल है जो 2070 तक हमें जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिट करना है, तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये हमारा उसका कह सकते हैं कि हम उसके लिए ये हमारा एक पहला कदम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ही आप इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।